नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डीजी ब्लॉग मेटा में। जैसा कि आप देख रहे हो रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, जो अगला हमारी वीडियो है वो क्लास 2 के, जैसे जो हमारी क्लास 2 है, आपने क्लास 1 भी देखी होगी जो स्टॉक के बारे में थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हो कि हमारी जो है स्टॉक व्हाट इज स्टॉक मार्केट क्या है। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यानी कि वो हर चीज़ हम कवर करके चलेंगे जो आपको शेयर मार्केट सिखा सकती है। ऐसा नहीं कि और यूट्यूब की तरह कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ डाल दिया, जो स्टेप बाय स्टेप है ना उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि जो है उसके रूल क्या क्या होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन के अलग, ठीक है, इंट्राडे के अलग और स्टॉक के अलग। ठीक है, तो इनके नियम क्या हैं, तो इस बारे में आज हमारा जो है टॉपिक है। तो जिसको सीखना है ना दोस्तों, वो तो बिल्कुल लास्ट तक देखता है। ठीक है, और जिसको नहीं सीखना वो स्किप करके देखता है, लेकिन स्किप वाला लास्ट में क्या खाता है, वो लॉस खाएगा। ये मेरी गारंटी 101%। ठीक है, जो परफेक्ट ट्रेडर होते हैं वो वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा देखते हैं तभी, क्योंकि हर एक बात जो होती है ना दोस्तों, हर एक पॉइंट, पता नहीं किस पॉइंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो शायद पूरी वीडियो में ना मिले। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है वो सुनना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और लास्ट तक बिल्कुल बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा क्या है, जो रूल्स है ऑफ ट्रेडिंग के वो कौन से होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे पहले क्या है, जो हमारे रूल्स हैं वो कौन से होने चाहिए, यानी कि पहले मार्केट और स्टॉक के बारे में रिसर्च ज़रूर करें। यानी कि पहला जो हमारा है कि जो मार्केट है, यानी कि जो मार्केट है, ठीक है, और स्टॉक्स हैं, ठीक, उसके बारे में हमें क्या है ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों, उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो स्टॉक होते हैं ना दोस्तों, जो स्टॉक होते हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी चीज़ देखनी पड़ती है, जैसे हमारे पी रेशो वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है वो हमें इसके अंदर देखनी पड़ती है। मार्केट का मूड किस तरह है, मार्केट उसके बारे में जानना। ठीक है, वो स्टॉक कहाँ तक जाएगा, कितने साल में, मतलब अगर 5 साल का या मैक्सिमम जो है वो हम इसका क्या देख सकते हैं, डाटा देख सकते हैं, साल में कितनी ग्रोथ करी वो हम उसका देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें स्टॉक के बारे में सबसे पहले रिसर्च करनी ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड जो हमारा है दोस्तों, सेकंड भावनाओं पर निर्णय न लें। ठीक है, यानी कि आप ऐसा ना कि अपनी भावनाओं को ही उस पर निर्णय ले लें। जैसे मान लो हमने कोई भी स्टॉक है बाय करना है, ठीक है, और सेल करना है। ठीक है, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर ही हम क्या कर सकते हैं, उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भावना ऐसा नहीं कहते कि भावना में बह गई, भावना में बह गई, भाई यहाँ ये स्टॉक ऊपर जाना था, ठीक है, और मुझे यहाँ ट्रेड लेनी थी, तो इस तरह मतलब ये नहीं लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को भी काबू में रखें। ठीक है, भावनाओं में बह मत जाना बस। ठीक है, तीसरा है स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा दोस्तों, स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेडिंग ना करें। देखो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से अप, ठीक है, और डाउन हो जाती है। अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा ना, तो अगर आपका 2000 का कैपिटल है, मान लो 2000 का कैपिटल है, तो मार्केट एकदम नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आपका 2 का 2 जो कैपिटल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा लेकर हमें चलना ही पड़ता है। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है जो हमें लॉसेस से बचाता है। ठीक है, यानी कि लॉस होने से हमारा क्या है, बचाता है। तो ऐसा कम पैसों में, चौथी चीज़ है दोस्तों, कम पैसों से शुरू करें। ठीक है, यानी कि आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख लेके आना है, ठीक है, और 50,000 लेके आना है जो और ट्रेडर्स करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, देखो अगर आपके पास, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते ना, जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आते, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट में नहीं आते, तब तक आपको क्या है, अपने कम पैसों से क्या करनी है, उसकी शुरुआत करनी है। ठीक है, तो मिनिमम जो कम पैसे हैं वो कम से कम 10 के जो है वो होने चाहिए। उसमें भी आपको जो है
5K से ही शुरुआत करनी चाहिए। ये बहुत काफ़ी होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कुछ जो स्टॉक है अगर आपको आपके बजट के हिसाब से मिलते हैं तो ठीक है, वो कर लो। अगर आपके बजट के हिसाब से नहीं मिलता तो ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग करना उस चीज़ में, ठीक है। तो 5K जो है वो काफ़ी है, और 5K बच जाएंगे आपके बैकअप के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला है अलग अलग स्टॉक में क्या है, लगाए पैसे ओवर ट्रेड ना करें। देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमारा लॉस हो गया, ठीक है, मान लो लॉस हो गया, ठीक है, तो इस लॉस को कवर करने के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, ओवर ट्रेड कर देते हैं, ठीक है। ओवर ट्रेड ये सबसे खतरनाक बीमारी है दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग की। जितने भी ट्रेडर्स मतलब लॉस खाते हैं वो इसी कारण खाते हैं, इसी कारण, यही कारण है, ठीक है। यानी कि कभी भी ओवर ट्रेड मत करो, ठीक है। छठी चीज, जोखिम उठाने की एक क्षमता पहचानने योजना के साथ ट्रेड करें, ठीक है। देखो, अगर आपकी कैपेसिटी है कि मैं तो सिर्फ 1000 तक लॉस ले सकता हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या है, तो मतलब आपको पहचानना होगा कि आपको क्या किस हिसाब से आपको मतलब जो है ट्रेड आपको एक योजना बनाकर करनी होगी, ठीक है। ताकि मान लो अगर आपका कैपिटल है अगर लॉस में चला जाता है तो इतना तक का मैं जो नुकसान है वो सह सकता हूँ, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा, आपकी कोई जेब पर असर ना पड़े, ठीक है, और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर असर ना पड़े। तो उसकी जो है सिर्फ हमें ये जोखिम उठाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, ट्रेड के अंदर। अगला दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम, ठीक है, यानी कि जो वो था हमारा, ठीक है, रूल्स ऑफ ट्रेडिंग था, और ये इंट्राडे के नियम, ठीक है दोस्तों। हम जानेंगे आज इंट्राडे के नियम, जल्दी से हम जो है दोस्तों इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, लिक्विडिटी स्टॉक में ही क्या ट्रेड करें, यानी कि लिक्विडिटी जो स्टॉक होते हैं दोस्तों उसके अंदर ही हमें क्या, जो स्टॉक के अंदर स्टार्टिंग में हमें क्या, जो स्टॉक के अंदर क्या करनी चाहिए, हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो है सबसे पहले हमें स्टॉक के अंदर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती, यानी कि एकदम मार्केट अप नहीं जाती एकदम डाउन नहीं जाती, ठीक है। तो निफ्टी 50 के अंदर क्या है, निफ्टी 50 के अंदर मार्केट बहुत तेज़ी से क्या दोस्तों अप डाउन जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो जो है स्टॉक के अंदर ही हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। इंट्राडे में कम क्वांटिटी में ही काम करना चाहिए। देखो, अगर आप इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हो ना, कम से कम क्वांटिटी जो है आपको लेकर चलनी होगी, यानी कि आप पहले एक लोट से शुरुआत करो, ठीक है। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाए धीरे धीरे जो है आपको लोट बढ़ा लेने हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो है एक ही लोट के अंदर काम करेंगे, क्योंकि आप जब तक 1 महीना 2 महीने अगर एक लोट के अंदर कामयाब हो जाते हैं ना दोस्तों, तो बाकी लोट तो ऑटोमेटिकली आप निकाल लोगे, ठीक है। तीसरा हमारा है इंट्राडे ट्रेडिंग में भावनाओं को काबू में रखें। ये वहीं आ गया दोस्तों, ठीक है। जब तक मतलब आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखेंगे, ठीक है, तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेड पर ट्रेड लिए जा रहे हो, जैसे एक ट्रेड ले ली, फिर 2 ले ली, फिर 3 ले ली, ठीक है। तो क्या है कि अपनी भावनाओं पर काबू करें। सारा दिन में आप जो नए हो तो सबसे पहले एक ट्रेड सारा दिन में काफ़ी है, ठीक है। अगर आप नए हो तो मैं ये सलाह नहीं देता कि आप 2 करो 3 करो, ठीक है। फिलहाल आप एक ट्रेड जो सारा दिन में 9 से 3 बजे तक का टाइम होता है, ठीक है, 9 से 3:15 बजे तक का, 9:15 से 3:15 बजे तक का जो टाइम है, ठीक है, तो वो टाइम होता है। तो आप क्या है, सिर्फ एक ट्रेड कर लो जो परफेक्ट हो, बस। आपको सारी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा स्टॉप लॉस बनाने का नियम फॉलो करें, यानी कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो बनाने का नियम जो है आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। मान लो अगर आपको जैसे मान लो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है, मान लो आपको 20 पॉइंट का लेना है, 10 पॉइंट का लेना है, ठीक है, तो वो आपको एक नियम बनाना होगा कि जो है हमारा स्टॉप लॉस इतना होगा, ठीक है। अच्छा, इंट्राडे में प्रॉफिट कमाने के बाद ट्रेडिंग बंद कर दें, ठीक है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके 500 रुपये बन गए दोस्तों, मान लो अगर आपको लगता है 500 रुपये बन गए, बस काफ़ी है। उसके बाद आप क्लोज करके मार्केट से और चले जाना, ठीक है। तो जो है हमारे क्या है, जो क्लोज अगर आप कर दोगे ना, इसको क्लोज कर कर मार्केट से बाहर हो जाना दोस्तों। क्योंकि अगर आप सारा दिन बैठे रहोगे ना,
तो मार्केट वापस क्या कर लेगी, बुला लेगी, मार्केट वापस बुला लेगी और आपके 500 रुपये भी खा जाएगी वापस। ठीक है, देखो अगर आपका प्रॉफिट जब भी हो जाता ना तो आपको क्या ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। बार बार नुकसान होने पर इंट्राडे ट्रेडिंग जो है मत करो। अगर आपको बार बार नुकसान हो रहा है, मान लो एक बार ही हो गया, 2 बार ही हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है, तो आपको क्या है ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए कुछ समय के लिए। हमेशा के लिए नहीं कह रहा दोस्तों मैं, लेकिन कुछ समय के लिए आप बंद कर दो, ताकि आपका जो माइंड है, ठीक है, जो माइंड सेट बोलते हैं, सारा खेल इसी चीज़ का है यहाँ पर। माइंड सेट जो है वो आपका बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है, और थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद ही आप वापस आए मार्केट के अंदर। ठीक है, आप 1-2 दिन ट्रेड जो है वो बंद कर सकते हैं। 7वां इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है स्टॉक को एवरेज करने से बचे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो इंट्राडे में क्या जो स्टॉक को है क्या एवरेज करने से बचे, यानी कि जो हमारा स्टॉक है दोस्तों, ठीक है, उसको हमें क्या है थोड़ा एवरेज करने से बचना है। ठीक है, जैसे हमारा इंट्राडे में ट्रेड करते समय न्यूज़ मत देखें। ठीक है, यानी कि आप अगर न्यूज़ के भरोसे बैठे रहोगे ना दोस्तों, क्योंकि जो न्यूज़ आपको बताई जाती है ना, अगर ये न्यूज़ आ गई, न्यूज़ आई, वो तो काफ़ी समय पहले ही आ चुकी होती है। ठीक है, लेकिन आप तक बस लेट पहुंचती है वो। ठीक, अगर आप शेयर मार्केट न्यूज़ देख कर करते हो ना तो आप बेवकूफ़, कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप तक जो न्यूज़ पहुंचती है वो लेट पहुंचती है। तब तक तो मार्केट ने जो करना था उस न्यूज़ के हिसाब से काफ़ी लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो रिटेलर तक जो न्यूज़ पहुंचती है वो बहुत ही लेट पहुंचती है। इंट्राडे चार्ट पर जो स्टॉक में क्या है पास्ट परफॉर्मेंस या एनालिसिस करें, यानी कि देखो दोस्तों आपको क्या जो चार्ट आपका, ठीक है, यानी कि जो चार्ट है उसको आपको बैक टेस्ट हमेशा करना है। ठीक है, बैक टेस्ट जो है वो आपको हमेशा करना है। बैक टेस्ट से क्या होगा दोस्तों, जो आपका एक्सपीरियंस है ना, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बिल्ड होगा। ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी क्या होगा, बिल्ड होगा। ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस है, तो हमें बैक टेस्ट हमेशा करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक कास्टिंग एक कंसिस्टेंट ट्रेडिंग प्लान फॉलो करें। ठीक है, एक कंसिस्टेंट जो है ट्रेडिंग प्लान को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, मतलब आप सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कहने का मतलब है उसको फॉलो करके आप जो है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बना सकते हो और उसको आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर कर उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। देखो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट जो चीज़ है, आने वाली वीडियो हमारी रिस्क मैनेजमेंट पे भी बनने वाली है। ठीक है, तो जो रिस्क मैनेजमेंट है दोस्तों उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं कि 1-3 का जो रेशो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हो मार्केट के अंदर, क्योंकि 1-3 का रेशो क्या कहता है दोस्तों, वो हम जब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें आपको पूरा प्रॉपर सिखाएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में अगले वीडियो के अंदर जैसे आप कमेंट करते हो हमें बताते हो, अगर और अच्छी आपको वीडियो चाहिए तो उसमें भी हम आपको और अच्छी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। फिर आ जाता हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम। ठीक है, देखो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम में क्या क्या चीज़ होती है वहीं फॉलो होता है हर चीज़ के अंदर। ठीक है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या पूरा पैसा कभी मत लगाना, या आपने पहले भी देखा था कि पूरा पैसा यहाँ पर मत लगाना। ठीक है, यानी कि पूरा पैसा आपको लगाना भी नहीं चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि आप जितना पैसा लेके आओगे ना मार्केट तो सारा पैसा क्या करवा देगी, लॉस करवा देगी। ठीक है, क्यों करवा देगी लॉस, जब तक आपको कोई नॉलेज नहीं है ना। ठीक है, जब तक आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो जब तक नॉलेज नहीं होगी आपको तब तक क्या होगा, आपका पैसा खाती रहेगी मार्केट। ठीक है, दूसरी चीज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें, यानी कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग हमें करना चाहिए दोस्तों। मार्केट में क्या होता है, देखो जैसे मार्केट क्या है धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, अगर आपने मान लो यहाँ से एंट्री बनाई, ठीक है, मान लो यहाँ से क्या बनाई, एंट्री बनाई,
ठीक है, मान लो यहाँ से एंट्री बनाई आपने। ठीक है, जब आप इस हिस्से पर एंट्री बना